हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नामों को संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु या कोई भी स्थान या कोई भी जानवर के नाम, यानी कि आपकी नजर में जितने भी वस्तु आसपास में दिख रहे हैं उनके नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो बालक, संज्ञा का भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा फर्स्ट होता है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें से एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। एक एक करके इनके डिफिनेशन को पढ़ेंगे और जानेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। एक नंबर पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। बालक, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए, उसमें से व्यक्तिगत पर्सनली किसी को कह दे अमन खड़े हो जाओ, तो इस पूरी क्लास के जितने बच्चे हैं, इस क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, हम अमन नाम रखे तो खड़ा कौन होगा? अमन ही ना होगा। तो हमने जिस व्यक्ति का नाम रखकर, खास उसी का नाम रखकर पुकारे, वो वर्ड हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पटना के हैं तो स्थान के खास नाम है पटना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, यहाँ है राम, किसी व्यक्ति का नाम, खास नाम है राम। गंगा, बहुत सी नदी होती है, यमुना नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मा नदी, नर्मदा नदी, उनमें से एक नदी का नाम है गंगा। तो हमने एक नदी के, खास नदियों के एक नाम रखा, तो वो हो जाएंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिहार, 2800 राज्य में से एक हमने बिहार का नाम लिया, तो बिहार क्या हो जाएगा? बिहार कौन से संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद चलते हैं दूसरा पढ़ने, जातिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन नाउन, हम आप लोगों को बता दें। ये देखने की कोई जरूरी नहीं है, जी क्लास में पढ़ाया जाए, नोट करने की जरूरत है। नोट तो 5 बार करवाया गया, आपको 5वां से संज्ञा स्टार्ट किया जाता है पढ़ाने के लिए, 10 बार तक पढ़ाया जाता है। उसके बीच में न जाने कितने बार लिखवाया गया, कितने बार पढ़ाया गया, लेकिन याद होने का नाम ही नहीं लेता है। कोई ना कोई संज्ञा में गलतियां हो ही जाती है। तो यही गलतियां सुधार करने का, पढ़ने का 3 ही तरीका होता है। जब टीचर पढ़ाए तो ध्यान से उन चीजों को देखो, समझो। पढ़ा रहे हैं, मान लो कि संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो जो संज्ञा पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। उसके बाद उस पर थॉट करो, सोचो, विचारो, तब निष्कर्ष निकालो। जब तक उस पर सोचोगे नहीं, तब तक उस पर ब्रेन, दिमाग यूज नहीं करोगे, तब तक वो समझ में आने वाला नहीं है। हालांकि हम लोग पढ़ रहे थे जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिससे पूरे जाति या श्रेणी का बोध हो जाए, जिससे पूरे जाति या श्रेणी का बोध हो जाए, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि हम कह रहे कि फल, अब कौन सा फल कह रहे हैं? फल कह देने से पूरे फल के जाति जितना होता है, फल श्रेणी में जितने भी फल आते हैं सब इंक्लूड हो गए। जैसे आम, लीची, केला, सेब, अनार, फल कह दिए तो क्या केवल फल आम के लिए बोले? नहीं, जितने भी फल होते हैं सबके लिए बोले हैं। तो फल कौन सा संज्ञा हो जाएगा बालक? जातिवाचक। लड़का कह दे, क्लास में लड़के खड़े बैठे हुए हैं, लड़का कह दे, तो क्या हमने एक को कहा? नहीं, पूरे लड़के को कहा, तो लड़का क्या हो जाएगा? पूरा जाति, लड़का के पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद कहते क्या? नदी, तो क्या नदी कहने से केवल गंगा नदी का बोध हो रहा है? ताप्ती नदी का बोध हो रहा है? नहीं, नदी कह देने से जितनी भी नदियां हैं सबका बोध हो रहा है, इसीलिए नदी क्या हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। उसके बाद लड़का है, नदी है, फल है, फूल है, लड़कियां हैं, ये सब क्या हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। अब हम लोगों को तीसरा पढ़ना है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ ली, अब पढ़नी है हम लोगों को समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, जिससे पूरे समूह या समुदाय का बोध हो। कलेक्टिव नाउन यानी कि कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं ना। वो कभी भी रहेगा तो क्या 2 4 5 में रहेगा, 2 4 5 का बोध हो, कलेक्टिव नाउन यानी कि क्या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि सेना, सेना एक को सेना कहा जाता है, क्या सेना का सेना बहुत से एक साथ रहते हैं, आर्मी, तो उसको सेना कहा जाता है। दल, एक से दल बनती है, क्या दल एक से बनती है, सेना एक से बनती है। इनमें व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, ग्रुप में होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक। ग्रुप में जो होते हैं उसे समूहवाचक कहते हैं। कक्षा, एक से कक्षा बनती है नहीं ना, तो जो समूह में होता है, ग्रुप में होता है, उसे हम कह देते हैं समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। देखिए ये बहुत ही आसान है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समझिएगा बातों को। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसे मापा या तौला जा सके, या तो उसे माप कर खरीदते हैं, नहीं तो उसे तौल कर खरीदते हैं। जिसे मापा या तौला जा सके किंतु गिना नहीं जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके किंतु गिना नहीं जा सके, क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। लाइक एज घी, तेल, दही, दूध, चीनी, ये सारे क्या हो जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाते हैं। सोना, चांदी, इस पे मत भूलिएगा। जिससे माप और तौल कर, आप लोग हम सब अक्सर सामाने खरीदते हैं, जिससे माप तौल के खरीदते हैं ना, वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। बिना सोचे समझने मार देना सब द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब हम लोग 4th 5th पढ़ेंगे, क्या हुआ? तो भाववाचक संज्ञा, और ये लास्ट है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुणधर्म, दशा, कार्य, मनोभाव, गुणधर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। गुणधर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इसे केवल फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। जैसे कि बचपन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या थे, क्या नहीं थे, ये हम फील कर सकते हैं, फिर वापस जाकर झांक कर नहीं देख सकते। उसके बाद से मित्रता, इसको भी हम लोग क्या महसूस कर सकते हैं, हमारा तुम्हारा मित्रता कैसा है, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता है। यानी कि क्या वस्तुओं या प्राणियों के शब्द क्या कराता है? वस्तु, प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव का बोध कराता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल, मित्रता, बचपन, इंसानियत, चोरी, ईमानदारी, ये सब भाववाचक के एग्जाम्पल है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा मैथ के साथ।